अस्सलाम वालेकुम भाइयों। अब हम चलते हैं ज़रा कि हमें तलफ़्फ़ुज़ की तरफ, कि हमें कोई भी वर्ड या क्या क्या रूल्स हैं कि वर्ड्स को किस तरह बोला जाएगा। कुछ ख़ास की रूल्स कहेंगे हम जिसे, जो कि बहुत ज़रूरी है पढ़ना। इसके बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, लेकिन उसको इतना ज़रूरत नहीं है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है हमें इतनी। बस कुछ चीज़ें हैं जिस पर हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, तो वो मैं अब आपको बताऊँगा। अब मैं स्क्रीन पे ज़रा चीज़ आती जाएंगी तो मैं उनको उनका मतलब समझाता जाऊँगा। ठीक है। नॉर्मली हमारे दो टाइप के लेटर्स होते हैं। ठीक है। सबसे पहले होते हैं वॉयल। ठीक है। और वॉयल नॉर्मली वो लेटर्स के होते हैं जिनकी साउंड जो है वो अलिफ की तरह होती है, जैसे आ, ई। ठीक है। और इसी तरह से सारे ये लेटर्स आते जाएंगे, जैसे आ, ई, ओ, ऊ, इक है। तो इक है का साउंड जो है वो ई की तरह होता है एक। तो इसलिए ये सारे वॉयल में काउंट किए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा बाकी सारे जितने भी हैं इसके अलावा, वो सब आते हैं कॉन्सोन की डेफिनेशन में। ठीक है। और कॉन्सोन में ये सारे लेटर्स जो लिखे हुए हैं, बे, से, दे, एफ, जे, आश, जी। मैं भी हमेशा ये गलती कर जाता हूँ कि कभी कभी जो है ना साथ में लिखा होता है तो इंग्लिश की तरह जी पढ़ना होता है, लेकिन जबकि है ये जे, और दूसरा जो जे है वो जी है। ठीक है। मैं मार्क भी कर दूँ कि किसको मैं जे बोल रहा हूँ, किसको जी बोल रहा हूँ। ये जे है और ये जी है। ठीक है। हाँ। ठीक है। तो ये दो डेफिनेशंस मेन है, ये आपको ध्यान रखनी है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। दो तरीके के लेटर्स होते हैं, एक वॉयल, दूसरे कॉन्सोन। ठीक है। वॉयल वो जिनकी आवाज़ आती है अलिफ की तरह, कि अलिफ की तरह। अगर हम उर्दू में, ये काफ़ी अच्छी बात, हम उर्दू से इस तरह सीखने में हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है कि उर्दू में सिर्फ एक अलिफ ही है जिसकी हम साउंड इस तरह, जिसके साथ कभी भी कोई वर्ड बनता है तो उसकी साउंड इस तरह आ जाती है कि और है। ठीक है ना। आम होता है। ठीक है। तो उसमें अलग अलग लफ्ज़ लग जाते हैं आगे पीछे जब उर्दू में, तो उस तरह से हो जाता है। इसमें अलग अलग लेटर्स हैं हर साउंड के, लेकिन जहाँ अलिफ की साउंड आ रही है ना आपके पास, वो समझ लो कि वो वायल है। ठीक है। अब कुछ हमारे दो तीन रूल्स हैं जो मेन हैं पढ़ने के लिए ना इसकी, क्या कहेंगे, बोलने के हिसाब से। तो सबसे पहला रूल ये है कि अगर कोई भी वर्ड जिसका लास्ट लेटर कॉन्सोन हो, ठीक है, तो वो कॉन्सोन जो है उसकी आवाज़ नहीं निकलेगी। मैं यहाँ वर्ड्स आता हूँ, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। अब ये ए डबल एल ई जेड ए ओ जेड लिखा हुआ है, आ डबल एल ओ जेड। तो इसको हम पढ़ेंगे आले। आलेज नहीं पढ़ा जाएगा, ये आले पढ़ा जाएगा। ठीक है। इसी तरह से अगला है वे अ उ इक्स, तो ये वो पढ़ा जाएगा, वुक्स नहीं पढ़ा जाएगा ये। ठीक है। इसी तरह से आगे है एस उ ई एस, तो ये सुई है, सुईज नहीं पढ़ेंगे इसको सुई पढ़ेंगे। तो ये सबसे पहली चीज़ जो हमें याद रखनी है इसमें, कि कोई भी लेटर आखिर में जिस वर्ड के आ रहा हो, अगर वो कॉन्सोनेंट होगा तो उसको नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर उस कॉन्सोनेंट के बाद अगले वर्ड का पहला लेटर वॉयल है, अगर सिर्फ उस केस में हम उस कॉन्सोनेंट को पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं देखें, अब ये है नू जालों लिखा हुआ है, नॉर्मली नू पढ़ेंगे, एन ओ यू एस जो है, एन ओ यू एस जो है उसको नू पढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि अगला लेटर आ है, तो हम पढ़ेंगे नू जालों। ठीक है। नू आलो नहीं पढ़ेंगे, नू जालों। यहीं पे देख लें कि नूस पढ़ा हमने यहाँ पे, और अगले में ही ओ एन एस है तो आलों पढ़ा, आलोस नहीं पढ़ा हमने उसको। तो इसी तरह से नू जालों। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है ये आलेजी। ठीक है। और फिर है वाजी। तो नॉर्मल आले पढ़ेंगे, जैसे हमने ऊपर बताया था कि आले होगा अगर सिंपल होगा। अगर आले के साथ कोई दूसरा लेटर लग जाता है आगे जो वॉयल है, तो फिर आखिरी कॉन्सोनेंट पढ़ा जाएगा। ठीक है। मैं गलत बोल गया, अगर आखिरी कॉन्सोनेंट के नॉर्मली नहीं पढ़ा जाएगा, लेकिन अगर उसके अगला लेटर जो है वो वॉयल है तो कॉन्सोनेंट पढ़ा जाएगा। आलेजी, वाजी, नूजालो।
अब जो है अगला आता है वॉयल। वॉयल में तो नॉर्मली साउंड निकलेगा, लेकिन अगर वॉयल का अगला लेटर जो है वो भी वॉयल है, कि नॉर्मली हमारा होता है कि यू वो देख लें अगर हम, कि यहाँ से पहला जो है, एक मिनट मार्क करता जाऊँ यहाँ पे, ये यू है सिर्फ यू को, और इसके साथ अगर हम वो लगा दें तो यू वो पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर ये यू के साथ ए आने का है तो ये फिर यू और ए अलग से नहीं पढ़ा जाएगा, सीधा ये पढ़ा जाएगा, ठीक है। और उसमें ओ को हटा के अपोस्ट्रोफ लगेगा यहाँ पे एक, ठीक है। तो नीचे नोट्स मेरे दिए हुए होंगे, तो आपको ये सब चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस आप एक बार देखते जाएंगे नोट्स को तो आपको याद रह जाएगा। इतना कोई खास नहीं है, इसको ये नहीं समझेगा कि बहुत मुश्किल है, कुछ भी इस तरह कुछ नहीं है। बस नीचे नोट्स देखते जाएंगे, याद हो जाएगा, हाँ ये चीज़ है, बस ख़त्म कहानी। 3 चीज़ें ही हैं, तो ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। तो इसी तरह एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसकी, ज न प्लस ए, ठीक है। तो ज ने, अब यहाँ यू पढ़ा जाएगा लेकिन ने नहीं पढ़ा, ने का नो नहीं पढ़ा जाएगा, अब ए पढ़ा जाएगा डायरेक्ट, जो ने, ठीक है। और मैं जो कह रहा था ना कि ऊ की आवाज़ जो हमारी गलत निकालते हैं वो ये पढ़ जाते हैं, जबकि यू है, ये नहीं है, यू। तो इसमें फ्रेंच में जो है ये चीज़ें बहुत ध्यान रखनी पड़ती हैं तलफ़ुज़ के हिसाब से, कि ए और ओ और इन सब की चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और अगर आप देखने जाएंगे जब वो हमारी आगे आएंगी बोलने की मशक होंगी ना, तो उसमें अगर आपने बोलने पे ध्यान नहीं दिया तो फिर वो लफ्ज़ गलत पकड़ना शुरू कर देगा। तो फ्रेंच में बोलने का जो अंदाज़ है वो बहुत ज़रूरी होता है, वरना फिर ये सही नहीं रहता उसके अंदर, ठीक है। समझ में लोगों को फिर भी आ जाएगा अगर आपका इतना मसला होता है कि हमारी कुछ चीज़ें हैं जो हमारे ज़बान से इतनी आसानी से नहीं निकल सकती, ठीक है। लेकिन वो इतना बड़ा इशू नहीं, लेकिन कोशिश यही करें कि जो चीज़ जिस तरह से बोली जाएगी उसी तरह से बोलें, ताकि ज़्यादा उसमें नहीं जाएँ हम कि ख़राब तलफ़ुज़ नहीं हुआ बैठे आपका, ठीक है। अच्छा तलफ़ुज़ बैठा हो तो वही अच्छी बात होती है। तो बाकी अब इसकी आप जो है वो सुनने की मशक करें आप अगला, और फिर इसके बाद वाली वीडियो जो है वो बड़ी अच्छी है, क्योंकि उसमें हम कोई काम की मतलब कि जो असल जो चीज़ें पढ़ने की हैं वो पढ़ सकेंगे। लेकिन इससे पहले हमें ये पढ़ना ज़रूरी था, कुछ ये 2 चीज़ें, तो वो बेसिक के तौर पे हमें ज़रूरी थी। और इसमें भी बहुत सारी चीज़ें लोग पढ़ाते हैं, तकरीबन 1 साल ज़ाया करा दें सिर्फ इसमें अल्फ़ाबेटिज़ासियों में, कि अभी इसमें आले जी, अब वो अपनी जगह पे सही है, क्योंकि वो उर्दू में या आपकी लैंग्वेज में नहीं समझा रहे होते। क्योंकि मैं उर्दू में आपको समझा रहा हूँ, आप उर्दू में बोलते हो, लेकिन वो उनको फ़्रेंच में समझाना पड़ता है, फ़्रेंच को ही फ़्रेंच में समझाएंगे वो, तो वो पूरा 1 साल लेते हैं पहले तो सिर्फ के अल्फ़ाबेट समझाने में, है ना, अल्फ़ाबेट समझाने में। और हमने जो है वो इसको 2 क्लास में ही कवर कर लिया। तो देखते हैं आप कि ये हाँ फ़ायदा होता है बड़ा, जाहिर सी बात है। तो अब हम इसके बाद, अब अल्फ़ाबेटिज़ेशन के बाद हम चलेंगे ज़रा नोम की तरफ। अगला पार्ट जो है पहले आप एक्सरसाइज कर लें, इसके बाद वहाँ पे मिलते हैं हम, ठीक है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।